हर इंसान को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फर्क इस बात का है कि कौन उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करता है। कुछ लोग उन्हीं घंटों में अपने सपनों को साकार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। यही अंतर हमें यह किताब गहराई से समझाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। किताब का नाम है मास्टर योर टाइम। यह किताब हमें यह समझाती है कि समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी का सबसे कीमती और सबसे सीमित संसाधन है। लेखक बताते हैं कि समय को नियंत्रित करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन समय का सही उपयोग करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। यह किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि जब तक हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा समय बिखरता रहेगा। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें कहां पहुंचना है, तो हम अपना समय गलत जगहों पर खर्च कर देंगे। यही वजह है कि मास्टर योर टाइम हमें सिखाती है कि हमें अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाना होगा। यह किताब हमें यह भी बताती है कि असली उत्पादकता सिर्फ कामों की लंबी लिस्ट पूरी करने से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को किन कामों पर लगाते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकना। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और छोटी छोटी रुकावटें हमें लगातार पीछे खींचती हैं। लेखक हमें यह समझाते हैं कि अगर हम अपने समय को बचाना चाहते हैं, तो हमें अपनी आदतों और दिनचर्या को इस तरह डिजाइन करना होगा कि हमारी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण कामों पर केंद्रित रहे। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने समय को खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि निवेश करना चाहिए। यानी हमें अपना समय उन कामों में लगाना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाए। नई स्किल सीखना, सेहत पर ध्यान देना, रिश्तों को मजबूत करना, यही असली निवेश है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके हर दिन का हर सेकंड आपके सपनों की ओर बढ़े, तो यह किताब आपके लिए है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, जिसने समय को मास्टर कर लिया, उसने जिंदगी को मास्टर कर लिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत किताब की यात्रा, मास्टर योर टाइम। लेखक हमें शुरुआत में यह एहसास दिलाते हैं कि समय को नियंत्रित करना हमारे बस में नहीं है। हम घड़ी की सुइयों को रोक नहीं सकते, हम दिन को लंबा नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि उन घंटों का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। यही असली कला है, समय को मास्टर करना। किताब हमें यह समझाती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं करेंगे, तो हमारा समय बिखरता रहेगा। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें कहां पहुंचना है, तो हम अपना समय गलत जगहों पर खर्च कर देंगे। यही वजह है कि मास्टर योर टाइम हमें सिखाती है कि हमें अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाना होगा। इस किताब का पहला बड़ा सबक है अपने लक्ष्यों को पहचानना और उन्हें स्पष्ट करना। लेखक कहते हैं कि बिना लक्ष्य के समय का उपयोग करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे की यात्रा करना। आप चलते रहेंगे, लेकिन कहीं नहीं पहुंचेंगे। जब हम अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उन्हें स्पष्ट करते हैं और उन्हें प्राथमिकता देते हैं, तभी हमारा समय सही दिशा में जाता है। किताब हमें यह भी बताती है कि असली उत्पादकता सिर्फ कामों की लंबी लिस्ट पूरी करने से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को किन कामों पर लगाते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकना। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और छोटी छोटी रुकावटें हमें लगातार पीछे खींचती हैं। लेखक हमें यह समझाते हैं कि अगर हम अपने समय को बचाना चाहते हैं, तो हमें अपनी आदतों और दिनचर्या को इस तरह डिजाइन करना होगा कि हमारी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण कामों पर केंद्रित रहे। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने समय को खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि निवेश करना चाहिए। यानी हमें अपना समय उन कामों में लगाना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाएं। नई स्किल सीखना, सेहत पर ध्यान देना, रिश्तों को मजबूत करना, यही असली निवेश है। दोस्तों, मास्टर योर टाइम का पहला हिस्सा
हमें यह सिखाता है कि समय को मास्टर करना मतलब है अपने सपनों को मास्टर करना, अपनी आदतों को मास्टर करना और अंततः अपनी जिंदगी को मास्टर करना। अगर हम अपने दिन को सही तरीके से मैनेज करें तो हम न सिर्फ सफल होंगे बल्कि संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी पाएंगे। दोस्तों, मास्टर योर टाइम का दूसरा हिस्सा हमें यह एहसास दिलाता है कि समय को मास्टर करना सिर्फ कैलेंडर बनाने या टू डू लिस्ट पूरी करने का नाम नहीं है। असली उत्पादकता का मतलब है अपनी ऊर्जा और ध्यान को उन कामों पर लगाना जो हमें हमारे असली लक्ष्यों की ओर ले जाएं। लेखक थीबो म्यूरिस कहते हैं कि अक्सर हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्त रहना और उत्पादक होना दो अलग बातें हैं। व्यस्तता हमें थका देती है, जबकि असली उत्पादकता हमें आगे बढ़ाती है। यही फर्क समझना इस किताब का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस हिस्से में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि समय को खर्च मत करो, बल्कि निवेश करो। हर सेकंड सिर्फ एक बार आता है और चला जाता है। यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने समय को ऐसे कामों में लगा रहे हैं जो हमें भविष्य में लाभ देंगे, या हम उसे उन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं जिनका कोई असर नहीं है। यही वजह है कि लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने समय को नई स्किल सीखने, सेहत पर ध्यान देने और रिश्तों को मजबूत करने में लगाएं। ये सब ऐसे निवेश हैं जो हमें लंबे समय तक फायदा देंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि हमारी ऊर्जा सीमित है। अगर हम उसे बेकार की चीजों में खर्च कर देंगे, जैसे लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशन में उलझना या बेकार की बातचीत में समय गंवाना, तो हमारे पास असली कामों के लिए ताकत नहीं बचेगी। किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी दिनचर्या को इस तरह डिजाइन करना होगा कि हमारी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण कामों पर केंद्रित रहे। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम कम समय में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। मास्टर योर टाइम का यह हिस्सा हमें यह भी समझाता है कि समय को मास्टर करना असल में खुद को मास्टर करना है। जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं, जब हम अपने ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं और जब हम अपने समय को निवेश करते हैं, तभी हम असली मायनों में समय को मास्टर कर पाते हैं। यह किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि समय का सही उपयोग करना सिर्फ करियर या सफलता के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी को संतुलित और खुशहाल बनाने के लिए है। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन बेहद होशियार था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी टाल मटोल। हर बार जब वह किसी काम को शुरू करने की सोचता तो कहता, कल से शुरू करूंगा। धीरे धीरे उसके कल कभी नहीं आते थे। उसके पास समय तो था, लेकिन वह उसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। एक दिन अर्जुन के हाथ में मास्टर योर टाइम किताब आई। उसने पढ़ना शुरू किया और किताब की एक लाइन ने उसकी सोच बदल दी। समय को खर्च मत करो, बल्कि निवेश करो। यह वाक्य उसके दिल में उतर गया। उसने सोचा कि अगर वह अपना समय सिर्फ बिताता रहेगा तो उसकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी अब है, लेकिन अगर वह समय को निवेश करना शुरू कर दे तो उसका भविष्य बदल सकता है। अर्जुन ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने तय किया कि हर सुबह सिर्फ 30 मिनट नई स्किल सीखने में लगाएगा। पहले तो उसे मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। कुछ ही महीनों में उसने एक नई भाषा सीख ली और उसके करियर में नए अवसर खुलने लगे। इसके साथ ही उसने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वह सोचता था कि व्यायाम करने का समय नहीं है, लेकिन किताब ने उसे यह समझाया कि सेहत पर लगाया गया समय असली निवेश है। उसने रोजाना 20 मिनट व्यायाम करना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ गया। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने रिश्तों में समय निवेश करना शुरू किया। पहले वह दोस्तों और परिवार को समय नहीं देता था, लेकिन अब उसने हर हफ्ते कुछ घंटे अपने प्रियजनों के साथ बिताने का नियम बना लिया। इससे उसके रिश्ते मजबूत हुए और उसे भावनात्मक सहारा मिला। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बदल रही है। वह अब सिर्फ व्यस्त नहीं था, बल्कि सच में उत्पादक था। उसने समझ लिया कि समय को मास्टर करना मतलब है खुद को मास्टर करना। किताब का तीसरा हिस्सा हमें यह सिखाता है कि समय को मास्टर करना सिर्फ कामों की लिस्ट बनाने या टाल मटोल से बचने तक सीमित नहीं है,
असली महारत तब आती है जब हम अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि हर दिन हमारे सपनों की ओर एक कदम बढ़े। लेखक कहते हैं कि समय को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें अपनी सोच और वातावरण दोनों को बदलना होगा। जरा कल्पना कीजिए, आप एक विशाल नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का पानी लगातार बह रहा है और आप उसे रोक नहीं सकते। यह नदी समय है। आप चाहें तो किनारे पर खड़े होकर पानी को बहते हुए देखते रह सकते हैं, या फिर आप नाव बनाकर उस नदी में उतर सकते हैं और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही फर्क है, समय को बर्बाद करना और समय का उपयोग करना। किताब हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी नाव खुद बनानी होगी, यानी अपनी आदतें, अपनी प्राथमिकताएं और अपना फोकस। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि हमें अपने वातावरण को इस तरह तैयार करना चाहिए कि वह हमें लगातार प्रेरित करे। अगर आपके आसपास ऐसी चीजें हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं, जैसे लगातार बजती नोटिफिकेशन, बेकार की बातचीत या अव्यवस्थित कार्यस्थल, तो आप कभी भी समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने वातावरण को साफ सुथरा, प्रेरणादायक और लक्ष्य उन्मुख बना लें, तो आपका हर दिन उत्पादक बन सकता है। किताब हमें यह भी समझाती है कि समय को मास्टर करने का मतलब है अपनी मानसिकता को बदलना। जब हम यह मान लेते हैं कि समय सीमित है और हमें उसका निवेश करना है, तो हमारी सोच बदल जाती है। हम हर काम को गंभीरता से लेने लगते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि क्या यह काम मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है या सिर्फ मेरा समय खा रहा है। यही आत्म जागरूकता हमें सही फैसले लेने में मदद करती है। मास्टर योर टाइम का 3rd चैप्टर हमें यह एहसास दिलाता है कि समय को मास्टर करना एक कला है। यह कला हमें सिखाती है कि हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, अपने वातावरण को सही करना होगा और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना होगा। जब हम यह सब कर लेते हैं तो हम सिर्फ समय का उपयोग नहीं करते, बल्कि समय को अपने सपनों की ओर धकेलते हैं। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपकी जिंदगी एक विशाल घड़ी है। इस घड़ी की हर टिक टिक आपके जीवन का एक पल है जो कभी वापस नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि आप इन टिक टिक को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप इन्हें यूं ही बहने दे रहे हैं या आप इन्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? यही सवाल हमें मास्टर योर टाइम के 4थे हिस्से में मिलता है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि समय को मास्टर करना मतलब है हर दिन को एक अवसर की तरह देखना। हमें यह समझना होगा कि हर दिन हमारे सपनों की ओर एक सीढ़ी है। अगर हम हर दिन को सही तरीके से जीते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी एक महान यात्रा बन जाती है। लेकिन अगर हम हर दिन को यूं ही बर्बाद कर देते हैं तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाती है। इस हिस्से में किताब हमें यह भी बताती है कि संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। अगर हम सिर्फ काम पर ध्यान देंगे और अपनी सेहत या रिश्तों को नजरअंदाज करेंगे तो हमारी सफलता अधूरी रह जाएगी। समय को मास्टर करना मतलब है हर पहलू को महत्व देना। काम, सेहत, रिश्ते और आत्मविकास, इन सब में समय का निवेश करना ही असली सफलता है। जरा कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक बगीचे जैसी है। अगर आप रोज उसमें पानी डालते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं और खरपतवार हटाते हैं, तो वह बगीचा हरा भरा और खूबसूरत बनेगा। लेकिन अगर आप उसे यूं ही छोड़ देंगे तो समय के साथ वह सूख जाएगा और उसमें सिर्फ झाड़ियां रह जाएंगी। यही फर्क है समय का निवेश करना और समय को बर्बाद करना। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने समय का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि वह हमें खुशी और संतोष दे। सिर्फ पैसे कमाना या काम पूरा करना ही जिंदगी नहीं है। असली जिंदगी तब है जब हम अपने समय को उन चीजों में लगाएं जो हमें अंदर से खुश करें। चाहे वह परिवार के साथ समय बिताना हो, कोई शौक पूरा करना हो या आत्मचिंतन करना हो, यही सब हमें संतुलित और खुशहाल जीवन देते हैं। दोस्तों, मास्टर योर टाइम का 4था पार्ट हमें यह एहसास दिलाता है कि समय को मास्टर करना मतलब है जिंदगी को एक यात्रा की तरह देखना। हर दिन एक कदम है, हर पल एक अवसर है और हर सेकंड एक निवेश है। जब हम इस सोच के साथ जीते हैं तो हमारी जिंदगी न सिर्फ सफल होती है बल्कि संतुलित और खुशहाल भी बनती है। एक बड़े शहर में राघव नाम का युवक रहता था। राघव बेहद महत्वाकांक्षी था। उसके सपने ऊंचे थे,
लेकिन उसकी जिंदगी असंतुलित थी। वह दिन रात काम करता, पैसे कमाता, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सेहत बिगड़ रही है, रिश्ते दूर हो रहे हैं और अंदर से वह खालीपन महसूस कर रहा है। उसे लगता था कि वह समय का सही उपयोग कर रहा है, लेकिन असल में वह सिर्फ काम में उलझा हुआ था। एक दिन राघव ने मास्टर योर टाइम किताब पढ़ना शुरू किया। किताब के चौथे हिस्से में लिखी एक बात ने उसकी सोच बदल दी। समय को मास्टर करना मतलब है जिंदगी को संतुलित करना। यह वाक्य उसके दिल में उतर गया। उसने समझा कि अगर वह सिर्फ काम पर ध्यान देगा और बाकी पहलुओं को नजरअंदाज करेगा तो उसकी सफलता अधूरी रह जाएगी। उसने अपनी जिंदगी को एक यात्रा की तरह देखना शुरू किया। उसने कल्पना की कि उसका जीवन एक विशाल पर्वत है और हर दिन उस पर्वत पर चढ़ने का एक कदम है। अगर वह हर दिन को सही तरीके से जिएगा तो धीरे धीरे वह उस पर्वत की ऊंचाई को जीत लेगा। उसने अपने समय को 4 हिस्सों में बांट लिया: काम, सेहत, रिश्ते और आत्मविकास। राघव ने तय किया कि वह रोजाना कुछ समय व्यायाम में लगाएगा। पहले तो उसे मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। रिश्तों में गर्माहट लौट आई और उसे भावनात्मक सहारा मिला। उसने आत्मविकास के लिए किताबें पढ़ना और ध्यान करना शुरू किया। इससे उसकी सोच गहरी हुई और वह अंदर से शांत महसूस करने लगा। धीरे धीरे राघव ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बदल रही है। अब वह सिर्फ पैसे कमाने वाला इंसान नहीं था, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल व्यक्ति बन गया था। उसने समझ लिया कि समय को मास्टर करना मतलब है हर दिन को महत्व देना, हर पल को निवेश करना और जिंदगी को एक यात्रा की तरह देखना। मास्टर योर टाइम का 5वां हिस्सा हमें यह सिखाता है कि समय को मास्टर करना सिर्फ कामों की लिस्ट पूरी करने या संतुलन बनाने तक सीमित नहीं है। असली महारत तब आती है जब हम अपने जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं और हर पल को उद्देश्यपूर्ण बना लेते हैं। लेखक थिबो म्यूरिस कहते हैं कि समय को मास्टर करना मतलब है हर चुनाव को जागरूकता के साथ करना। जरा कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक विशाल रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में हर कदम एक चुनाव है। अगर आप बिना सोचे समझे चलते रहेंगे तो आप कहीं भी भटक सकते हैं, लेकिन अगर आप हर कदम सोच समझकर उठाएंगे तो आप उस रेगिस्तान को पार करके अपने सपनों के शहर तक पहुंच सकते हैं। यही है समय को मास्टर करने का असली मतलब, हर कदम को उद्देश्यपूर्ण बनाना। इस हिस्से में किताब हमें यह भी बताती है कि हमें अपने समय का उपयोग सिर्फ बाहरी सफलता के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मविकास के लिए भी करना चाहिए। अगर हम सिर्फ पैसे और करियर पर ध्यान देंगे तो हम बाहर से सफल दिखेंगे, लेकिन अंदर से खाली रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने समय को आत्मचिंतन, ध्यान और सीखने में लगाएंगे तो हम अंदर से भी मजबूत और संतुलित बनेंगे। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि समय को मास्टर करना मतलब है हर दिन को एक अवसर की तरह देखना। हमें यह सोचना चाहिए कि आज का दिन हमें कल से बेहतर कैसे बना सकता है। चाहे वह नई आदत सीखना हो, किसी पुराने डर को छोड़ना हो या किसी रिश्ते को सुधारना हो, हर दिन हमें एक नया मौका देता है। मास्टर योर टाइम का 6ठा हिस्सा हमें यह सिखाता है कि समय को मास्टर करना सिर्फ कामों को पूरा करने या संतुलन बनाने तक सीमित नहीं है। असली महारत तब आती है जब हम अपने जीवन को एक गहरी दृष्टि से देखना शुरू करते हैं और यह समझते हैं कि हर दिन, हर पल हमारी पहचान को गढ़ रहा है। लेखक थिबो म्यूरिस कहते हैं कि समय को मास्टर करना असल में खुद को मास्टर करना है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी आदतों, अपनी सोच और अपनी पूरी जिंदगी को बदलते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक विशाल समुद्र है। इस समुद्र में हर लहर एक अवसर है। अगर आप किनारे पर खड़े रहेंगे तो लहरें आती जाती रहेंगी और आप सिर्फ उन्हें देखते रहेंगे। लेकिन अगर आप साहस करके उस समुद्र में उतरेंगे और हर लहर को पकड़ेंगे तो वही लहरें आपको आपके सपनों के किनारे तक पहुंचा देंगी। यही है समय को मास्टर करने का असली मतलब, हर अवसर को पकड़ना और उसे अपने भविष्य की ओर मोड़ना। इस चैप्टर में किताब हमें यह भी बताती है कि समय का सही उपयोग
हमें आत्म जागरूक बनाता है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि हमारा समय कहां जा रहा है, तो हम अपने जीवन के असली पैटर्न को पहचानने लगते हैं। हमें यह समझ आता है कि कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आदतें हमें पीछे खींच रही हैं। यही आत्म जागरूकता हमें बदलाव लाने की ताकत देती है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि समय को मास्टर करना मतलब है हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। अगर हम बिना उद्देश्य के जीते हैं तो हमारा समय बिखर जाता है, लेकिन अगर हम हर दिन को अपने सपनों की ओर एक कदम मानते हैं तो हमारी जिंदगी एक महान यात्रा बन जाती है। दोस्तों, जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी एक विशाल रंगमंच है। इस रंगमंच पर हर दिन एक नया दृश्य खेला जाता है और हर पल एक नया संवाद बोला जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आप इस नाटक के निर्देशक हैं या सिर्फ एक दर्शक। मास्टर योर टाइम का 7वां हिस्सा हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी का निर्देशक बनना है, न कि दूसरों के बनाए हुए स्क्रिप्ट पर जीना है। लेखक कहते हैं कि समय को मास्टर करना मतलब है अपने विजन को इतना स्पष्ट बना लेना कि हर दिन उसी दिशा में बहता रहे। अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आपका समय दूसरों की प्राथमिकताओं में खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत विजन है तो आपका हर सेकंड आपके सपनों की ओर बढ़ेगा। जरा कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक विशाल आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा में हर तारा एक अवसर है और हर ग्रह एक चुनाव। अगर आप बिना दिशा के उड़ते रहेंगे तो आप किसी भी तारे के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक नक्शा है, एक विजन है, तो आप अपनी यात्रा को उस तारे तक मोड़ सकते हैं जो आपके सपनों का प्रतीक है। यही है समय को मास्टर करने का असली मतलब, अपने विजन को इतना मजबूत बनाना कि समय खुद आपकी राह बन जाए। इस हिस्से में किताब हमें यह भी बताती है कि हमें अपने समय का उपयोग सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि भविष्य के लिए भी करना चाहिए। हर दिन को हमें इस तरह जीना चाहिए कि वह हमारे कल को बेहतर बनाए। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं तो आप न सिर्फ अपने सपनों को पूरा करेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। दोस्तों, मास्टर योर टाइम की इस अद्भुत यात्रा का यही सार है। समय को मास्टर करना मतलब है जिंदगी को मास्टर करना। हर दिन, हर पल, हर सेकंड हमारे हाथ में है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि समय को सिर्फ बिताना नहीं है, बल्कि उसे निवेश करना है। जब हम अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारी जिंदगी एक महान कहानी बन जाती है। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक किताब है तो हर दिन उसका एक नया पन्ना है। सवाल यह है कि आप उस पन्ने पर क्या लिख रहे हैं। क्या आप उसे खाली छोड़ रहे हैं या उसमें मेहनत, प्यार, सीख और खुशी के शब्द भर रहे हैं? याद रखिए, आपकी जिंदगी की किताब आपके ही हाथ में है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।